हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो सीबीएसई स्टूडेंट्स के लिए एक और खुशखबरी मैं लेकर सामने आई हूँ। हमारे पास जैसे लास्ट टाइम मैंने आपके जो वीडियो डाली थी वो मैथ के सैम्पल पेपर क्वेश्चन पेपर पर आ चुकी थी, तो उसी तरह से अब मेरे पास जो है सैम्पल क्वेश्चन पेपर इंग्लिश लिटरेचर का भी आ चुका है। जी हाँ, तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी टाइम वेस्ट के। क्लास 10 का सीबीएसई बोर्ड का जो 2024 में क्वेश्चन पेपर जो आने वाला है फाइनल एग्ज़ाम में, उसका जो सैम्पल क्वेश्चन पेपर है वो हमारे पास आ चुका है। सबसे पहले जैसे आप सबको पता है कि 80 मार्क्स का जो हमारा टोटल मार्क्स होंगे इसमें, और टाइम हमें मिलेगा 3 आवर्स। ठीक है, तो ये लैंग्वेज और लिटरेचर दोनों का सैम्पल पेपर सेकंड पॉइंट में लिखा हुआ है। जो सेक्शन ए है वो रीडिंग स्किल का होगा, सेक्शन बी हमारा ग्रामर एंड क्रिएटिव राइटिंग स्किल्स होगा। ठीक है, और जो सेक्शन सी होगा हमारा लिटरेचर टेक्स्ट बुक, जो भी हमारी क्वेश्चन वगैरह होंगे उसके अंडर आ जाएंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट हमारे पास आप सब यहाँ पर देख सकते हो कि सेक्शन ए है। ठीक है, यहाँ पे रीडिंग स्किल्स होगा 20 मार्क्स का, हमें यहाँ पे रीडिंग स्किल दिया जाएगा। ठीक है, यहाँ पे कुछ पैराग्राफ्स दिए हैं उन्होंने, उनको हमें रीड कर कर नीचे क्वेश्चन जो होंगे उनके आंसर जो हैं उन्हें देने हैं। ठीक है, पैराग्राफ में कुछ राइट कर दिया है उन्होंने, कोई वाटर के बारे में यहाँ पे उन्होंने राइट किया, जैसे वाटर इज़ द मोस्ट इसेंशियल सोर्स ऑफ ऑन अर्थ। मतलब यहाँ पे जो इस पैराग्राफ में उन्होंने मेनली वाटर के बारे में ही बात की होगी, तो उससे रिलेटेड उन्होंने यहाँ पर नीचे हमें क्वेश्चन जो है वो पुट किए हैं कि फर्स्ट पैराग्राफ 6 पैराग्राफ हमें गिवन होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे उन्होंने नेक्स्ट नीचे क्वेश्चन गिवन किए हैं, वो हमने उनके आंसर देने हैं। साइड में उन्होंने मार्क्स भी मेंशन कर दिए हैं कि कितने कितने मार्क्स के जो क्वेश्चन और जो फिलअप्स वगैरह जो एमसीक्यू टाइप्स हैं सब कुछ कितने कितने मार्क्स के हैं। प्लस उन्होंने यहाँ पे हमें पैराग्राफ भी मेंशन किए हैं कि ये पैराग्राफ फर्स्ट से है, ये पैराग्राफ सेकंड से है। ठीक है, ताकि हमें और भी इजी हो जाए। आफ्टर दैट ट्रू फॉल्स जो हैं वो भी उन्होंने हमें मेंशन किए हैं। ठीक है, ट्रू फॉल्स भी आ जाएंगे इसी पैराग्राफ में से, ये सारा उन्होंने डाला हुआ है। ठीक है, फिर उसके बाद पैराग्राफ 5th और 6th में से उन्होंने फिलिप्स डाल दिए हैं, एमसीक्यू डाल दिए हैं। ठीक है, तो ये हमारा पैराग्राफ के रिलेटेड सारा हो गया। ठीक है, उसके बाद रीडिंग द फॉलोइंग टेक्स्ट, इसमें भी उन्होंने कुछ स्टूडेंट्स के बारे में बात कर दी है कि इतने इतने परसेंटेज हैं, तो ये 2 मेनली पैराग्राफ्स आ जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे मतलब कि उन्होंने पैराग्राफ देकर बच्चों का जो माइंड का रीडिंग स्किल्स है उसको देखने की कोशिश की कि कितना वो अच्छा कर पाते हैं। 10 मार्क्स के 2 पैराग्राफ्स दिए होंगे, उनको हमें फाइंड आउट कर कर आंसर देने हैं, उनके क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। ठीक है, जैसे ऊपर 10 मार्क्स का था उसी तरह से नीचे भी 10 मार्क्स का, यहाँ पे सेम पैटर्न में हमें 5 पैराग्राफ्स मिल जाएंगे। उसमें से हमें जो क्वेश्चन आंसर है वो मतलब आंसर गिवन करने हैं। फर्स्ट जैसे यहाँ पे उन्होंने एक क्वेश्चन पुट किया है 1 मार्क का है, और नीचे हमें ऑप्शंस दे दिए हैं। ठीक है, उसमें से एक ऑप्शन जो होगी वो हमारी करेक्ट होगी। उसी तरह से फिर उसके बाद उन्होंने सेकंड क्वेश्चन जो है वो भी एमसीक्यू टाइप पूछा है। ठीक है, 2 पैराग्राफ आएंगे, उनमें से हमें दोनों के दोनों ही करने हैं। कोई भी इसमें ऑप्शन नहीं है कि आप एक पैराग्राफ कर लो और एक छोड़ दो है। ये जो 20 मार्क्स जो हैं वो गेन करने बहुत ही ज़्यादा ईजी है, ताकि बच्चे जो हैं ईजी वे में मतलब कि अपने जो मार्क्स हैं उसको और बढ़ा सके। सेक्शन बी में हमें आ जाता है ग्रामर पोर्शन होगा जो हमारा 20 मार्क्स का आ जाएगा। ठीक है, एनी 10 हमने करने हैं। ठीक है, फर्स्ट उन्होंने ग्रामर के रिलेटेड एक फिलअप डाली है। ठीक है, कि कौन सा आएगा, ये सारे ग्रामर के रिलेटेड उन्होंने क्वेश्चन डाले हैं नीचे। इनमें से हमें जो भी 10 जो इजी लगते हैं वो हमने आंसर जो है उनके गिवन कर देने हैं। उसके बाद एक राइटिंग आएगी। ठीक है, यहाँ पे मतलब कि यहाँ पे लेटर या एप्लीकेशन हमें लिखनी है। ठीक है, राइट करनी है ये हमें। बाद हमारे पास जो है एक उन्होंने जैसे इको फ्रेंडली स्कूल बैग्स दे दिए हैं, उसके जो मेन पॉइंट्स है वो हमें गिवन कर दिए हैं कि इसके क्या क्या यूजेस हैं, क्या क्या हमें इसके फ़ायदे हैं। ठीक है, और फिर उसमें से हमने 120 वर्ड में एक पैराग्राफ टाइप लिखना है। ठीक है, इसी टॉपिक पर। उसी तरह से हमें एक और ऑप्शन में दे दिया गया है कि आप इन दोनों ऑप्शन में से कोई भी एक ऑप्शन जो है आपको सही लगता है वो आप कर सकते हो। ये 5 मार्क्स का आएगा।
उसके बाद हमारा सेक्शन डी स्टार्ट हो जाता है। सेक्शन डी जो है वो लिटरेचर बुक पे है, ठीक है। ये 40 मार्क्स का होगा। सेक्शन डी जो होगा 5 मार्क्स के एक पैराग्राफ दे दिए हैं, ठीक है। उनमें से हमने क्वेश्चन आंसर करने हैं, ठीक है। सारे ये उन्होंने गिवन किए हैं फिलिप्स टाइप्स। उन्होंने पैराग्राफ को पहले हमने रीड करना है, फिर उनमें से जो भी क्वेश्चन बनते हैं उन्होंने हमें दे दिए, वो हमने उसको फाइंड कर बता देने हैं, ठीक है। उसके बाद एक द टाइगर इन द ज़ू जैसी एक हमारी पोएम है, ठीक है। तो उसमें से उन्होंने कुछ लाइंस लिख दिए हैं, फिर उसके रिलेटेड उन्होंने कुछ क्वेश्चन जो हैं वो पूछे गए हैं, ठीक है। उसके बाद ये सारा आ जाएगा। एक और देख सकते हैं आप हमारा कि सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन हमने करनी है। करेक्ट ऑप्शन जो होगी हमारी वो हमने सिलेक्ट कर बता देनी है। लास्ट में हमारे पास यहाँ पर क्वेश्चन आंसर उन्होंने पुट किए हैं, ठीक है। 40 to 50 वर्ड्स में हमने आंसर देने हैं। ये क्वेश्चन जो होगा, हर क्वेश्चन जो होगा 3 मार्क्स का होगा, ठीक है। और टोटल 12 मार्क्स के क्वेश्चन आंसर आएंगे। 5 उन्होंने क्वेश्चन हमें गिवन किए हैं, हमने उनमें से कोई एनी 4 जो है वो क्वेश्चन के आंसर देने हैं। उन्होंने क्वेश्चन पुट किए हैं, साथ ही में उन्होंने जिस चैप्टर से वो क्वेश्चन लिए गए हैं उनका जो नेम है वो भी मेंशन कर दिया है, ताकि स्टूडेंट्स को और भी थोड़ा इजी हो जाए कि ये इस चैप्टर से लिए गए हैं, ठीक है। फिर उसके बाद जो लॉन्ग क्वेश्चन टाइप आ जाते हैं वो हैं, ठीक है। 3 क्वेश्चन उन्होंने हमें गिवन किए हैं, हमने उनमें से कोई 2 के आंसर देने हैं, ठीक है। फिर उसके बाद एक क्वेश्चन जो होगा, जो लॉन्ग क्वेश्चन आ जाता है, वो है 2 क्वेश्चन दिए हैं हमने, उसमें एक करना है। फिर नेक्स्ट 6 मार्क्स का एक क्वेश्चन आ जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन दिए हैं उसमें से हमने एक का आंसर देना है। 6 मार्क्स के ही ये सारे होंगे, ठीक है। तो ये हमारा इंग्लिश लिटरेचर का सारा पैटर्न है।